भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्म शती वर्ष के अवसर पर दमोह के सिंग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा। आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने किया प्रचार। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल के बाहर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके पहले जनवरी 2024 को जबलपुर में हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का योगदान ऐतिहासिक रहा है। दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव के नज़दीक सिंगौरगढ़ का किला है। यह क्षेत्र रानी दुर्गावती की राजधानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। वीरांगना दुर्गावती के 500वें जन्म शती वर्ष के अवसर पर उनके सम्मान में सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक करने का निर्णय लिया गया है। आगामी 5 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी सिंग्रामपुर पहुंचेंगे, जहां प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। ग्राम सिंग्रामपुर में लाडली बहना सम्मेलन भी होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश की लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में इसी दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री तथा आम नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। पिछले महीने मन की बात में श्री मोदी ने कहा था कि कार्यक्रम की 10 साल की लंबी यात्रा ने एक माला का रूप ले लिया है, जिसकी हर कड़ी में नए अनुभव, नई कहानियां और नई शख्सियतें जुड़ती चली गईं। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण आज से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए अनुमान तथा लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्यवाही के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही होगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं और रोड शो किए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झज्जर और भिवानी क्षेत्र में प्रचार किया। प्रदेश में नवरात्र का पहला दिन पारंपरिक हर्ष उल्लास और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाया गया। देवी मंदिरों में 9 दिवसीय आराधना पर्व की शुरुआत हो गई। शिवपुरी में मां वैष्णो देवी के दरबार की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गांधी चौक के पास मां वैष्णो देवी का दरबार करीब 31 साल से भक्तों द्वारा लगाया जा रहा है। जबलपुर के बड़ी खैर माई मंदिर, बूढ़ी खैर माई मंदिर, काली मंदिर, बगलामुखी सिद्धपीठ, छोटी देवन, शारदा मंदिर, मदन महल मेला सा नज़ारा है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी की ऑफिशियल वेबसाइट का ट्रायल रन प्रारंभ किया गया। फिलहाल के लिए हवन बुकिंग के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसी तरह देवास में भी माता टेकरी स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के अति प्राचीन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। शक्ति की आराधना का 9 दिनी महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि पर्व के पहले ही दिन देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी स्थित मां तुलजा भवानी तथा चामुंडा माता मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्रि पर्व के दौरान देवास के यह माता मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ दिन रात भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के पहले ही दिन अल सवेरे से अभी तक करीब 1 लाख भक्त माता के दर्शन कर चुके हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान देवास की माता टेकरी पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भक्तों की इतनी भीड़ के प्रबंध हेतु जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, बिजली आदि के व्यापक इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए देवास से नितिन गुप्ता। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला थम चुका है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर से मानसून के लौटने की घोषणा कर दी है। उज्जैन संभाग के कुछ जिलों से मानसून विदा हो रहा है। सबसे आखिरी में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से विदाई होगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है। इस वजह से राज्य के पूर्वी हिस्से से विदाई देरी से होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे यानी गुरुवार को बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति रह सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के बाकी जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु के पद पर प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज को नियुक्त किया है। प्रोफेसर भारद्वाज वर्तमान में माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में प्रभारी प्राचार्य हैं। नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंडला, मंदसौर, भोपाल जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे हैं। सीहोर जिले में वर्षा से सोयाबीन फसल को हुई क्षति का कृषि अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों तथा फसल बीमा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खेतों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। बड़वानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को खरीफ मौसम 2024 में फसल बीमा पॉलिसी वितरण के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत बैतूल जिले के 137 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन का काम जारी है। जिले में अब तक 12,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। और रायसेन कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने आगामी 15 दिवस में सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्म शती वर्ष के अवसर पर दमोह के सिंग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा। आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने किया प्रचार। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।